morning, good afternoon, and good evening, my dear students. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर? हम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज इन द शॉर्ट रन when we change one factor, that is labor, then output changes in different proportions, which is known as returns to a factor. Returns to a factor has three stages. First stage is increasing returns to a factor. Second is constant returns to a factor. And the third is law of diminishing returns to a factor. सर अब है ना, आपने तीन स्टेजेस बताई, बट यहां आके आई गॉट शॉक्ड कि आपने लिखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिश कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लेकिन डिमिनिशिंग के आपने क्या आगे आपने क्या वर्ड लगाया? आपने वर्ड लगाया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाई। देखिए बेटा, किसी भी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाएंगे, इवेंचुअली एट लास्ट यू हैव टू फेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ यूनिवर्सल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन increasing returns to a factor. Increasing returns to a factor. Now, my dear students, हम क्या कहेंगे? Increasing returns to a factor refers to that stage in which when we increase variable factor with the fixed factor, then total product increases at increasing rate, means marginal product increases, because marginal product is rate of change in total product. हम बार बार हर क्लास में बताते हैं कि टोटल कोई भी है उसका रेट ऑफ चेंज इज मार्जिनल प्रोडक्ट। कोई भी टोटल कर्व है उसकी स्लोप इज इट्स मार्जिनल। टोटल कॉस्ट की स्लोप मार्जिनल कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी की स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में रेट ऑफ चेंज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू में रेट ऑफ चेंज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड एनी टोटल कर्व इट्स स्लोप इज मार्जिनल। किसी भी टोटल फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल, देन यू विल गेट इट्स मार्जिनल। अब इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। जब आप टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हो इंक्रीजिंग रेट पे, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। नाउ एक और चीज लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए जरा ध्यान से। आप एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी। तो हम क्या कहते हैं? इन दिस स्टेज
marginal product increases, so per unit cost of production decreases. So this stage is also known as law of diminishing cost. क्या बोलेंगे बेटा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. ये इधर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन. अब मैं आपको इसमें दोनों चीजें एक्सप्लेन करके दिखाता हूं. पहले एक काम करते हैं, हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं. फर्स्ट, लैंड. लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Labor is a variable factor of production. From land and labor, we are getting total product. From total product, we are getting marginal product. Formula for marginal product is TPN minus TPN minus 1. अब एक बार जरा ध्यान से देखिए. लैंड इज 5 एकड़ फिक्स्ड, 5 एकड़, 5 एकड़, 5 एकड़ एंड 5 एकड़. लेबर लगाइए 1, 2, 3, 4 and 5. Now total product is 2, 5. इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. 2, फिर 3 बढ़ाए 5, 4 बढ़ाया 9, 5 बढ़ाया 14 एंड 6 इंक्रीज किया, इट इज 20. मार्जिनल प्रोडक्ट 2 एज इट इज. TPN minus TPN minus 1, 5 minus 2 it is 3, 9 minus 5 it is 4, 14 minus 9 it is 5, 20 minus 14 it is 6. Marginal product is increasing. That's why it is known as increasing returns to a factor. Look at the screen. Marginal product is increasing as we are increasing more and more labor. हमने इसको क्या बोला? It is also known as law of diminishing cost. वो भी प्रूव करते हैं. लेट इधर आप टोटल कॉस्ट ले लीजिए, एंड बाय टोटल कॉस्ट वी आर गेटिंग एवरेज कॉस्ट. फॉर्मूला फॉर एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट Q. अब यहां एक अजम्पशन ले लेते हैं. क्या अजम्पशन ले रहे हैं? कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. वी आर मेकिंग एक्सपेंडिचर ओनली ऑन लेबर, और पर लेबर को आप 100 रुपीज दे रहे हैं. एक लेबर लगाई, सो टोटल कॉस्ट इज ₹100. 2 लगाई तो टोटल कॉस्ट इज 200. 3 लगाई तो टोटल कॉस्ट इज 300. 4 लगाई तो 400 एंड 5 लगाई तो 500. अब एवरेज कॉस्ट TC बाय Q, 100 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 50. 200 divided by 5 it is 40. 300 divided by 9 33.33. 400 divided by 14 it is 28.5. 500 divided by 20 it is 25. Now look at the schedule, dear student. As well as total product is increases, and it is increasing at increasing rate. That's why per unit cost of production is falling, so it is known as law of diminishing cost. Is that clear or not? अब हम चाहें तो इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू शो इट डायग्रामेटिकली. हम इसके कॉजेस पे डिस्कशन करते हैं. कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. पेज चेंज कर लें.
जी। नाउ causes of increasing returns to a factor. Returns to a factor. जी बेटा, increasing returns to a factor. First cause is fuller utilization of fixed factor. क्या बोलेंगे बेटा? फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एज वेल एज फॉर्म और प्रोड्यूसर increases variable factor of production, it cause fuller utilization of fixed factors of production. That's why output increases at increased rate. क्योंकि मान लीजिए 5 एकड़ लैंड थी, एक लेबर लगाया, लैंड लेबर के कंपैरिजन में ज्यादा है, फिर आप एक और बढ़ाएंगे तो एक लेबर को दूसरा हेल्पिंग हैंड मिलेगा, हेल्पिंग हैंड मिलेगा, देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. आप एक और लगाएंगे तो पहले वाले 2 को हेल्पिंग हैंड मिलेगा, फिर एक और लगाएंगे तो 3 को एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा, एंड अप टू अ लिमिट इट विल प्रोवाइड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सेकंड इज division of labor or specialization. Division of labor or specialization. Listen, when we increase number of laborers, division of labor become possible. Means producer divide the work according to eligibility and interest. It cause specialization because every laborer will do a specific duty every day. रोज एक तरह का काम करेगा, he will become specialist in his duty, in his work, which cause increase in output and decrease in cost of production. सर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे? क्योंकि जब आप काम ज्यादा करेंगे, आपकी डे टू डे वही काम करने से वेस्टेज की डिग्री बहुत कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली cost of production will decline and marginal product will increase. Clear है जी? Third is better coordination between fixed and variable factor. When we increase variable factor, then a stage, up to a point, a stage must come when coordination between fixed and variable factor become better, which provide us increasing returns to a factor. यानी एक लिमिट पे आके जो उनका तालमेल है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो बेस्ट हो जाती है, बेटर हो जाती है, जो आपको क्या प्रोवाइड करती है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, which provide us increasing returns to a factor. चलिए अब causes का डिस्कशन हो गया. Now we will start another stage that is known as constant returns to a factor. Second is constant returns to a factor. अब डिस्क्राइब करेंगे, हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर refers to that stage in which when variable factor is increased with the fixed factor, then total product increases at constant rate
अप टू अ लिमिट, हमेशा नहीं, अप टू अ लिमिट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन दिस स्टेज marginal product remains same, so per unit cost of production remains same, thus it is known as law of constant cost। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड फिगर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। अब हम क्या करते हैं, पहले 4 कॉलम बना के उसको शो करते हैं। इन द फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग लैंड, सेकेंड कॉलम लेबर, लैंड और लेबर को मिला के आई एम गेटिंग टोटल प्रोडक्ट, from total product I am getting marginal product, and formula for marginal product is TPN minus TPN minus 1. Land is 5 acre fixed, 3 4 5, labor बढ़ाएं 1 2 3 4 5। now total product will increase at constant rate। ये देखिए कैसे बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट, सो मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। टोटल प्रोडक्ट 5 10 15 20 25, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 5 एज इट इज, देन TPN minus TPN minus 1, 10 minus 5 it is 5, 15 minus 10 it is 5, 20 minus 15 it is 5, 25 minus 20 it is 5, marginal product is constant, so it is constant returns to a factor। अभी हमें प्रूव करना है कि it is also known as law of constant cost, law of constant cost। देखिए वही एग्जांपल लेते हैं कि आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, लैंड इज अ फ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट लेवल ऑफ आउटपुट। फर्स्ट लेबरर को आप 100 पे कर रहे हैं, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400, 5 को 500, 100 डिवाइडेड बाय 5 20, 200 divided by 10 20, 300 divided by 15 20, 400 divided by 20, 500 divided by 25 it is 20, cost of production is constant, that's why it is called law of constant cost। marginal product remains same, so it is called constant returns to a factor। क्लियर है बेटा, आप ध्यान से देखते जाइए, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, इट इज वेरी इजी। अब बात करते हैं इसके कॉजेस की, चलिए पेज चेंज करते हैं एंड टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कॉजेज ऑफ, सॉरी इंक्रीजिंग के तो हम बात कर चुके, पर ये इंक्रीजिंग वर्ड क्यों आया अभी आपसे बात करता हूं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो देखिए बेटा कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज नॉट अ स्पेसिफिक स्टेज, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यानी स्टार्टिंग में जब हम फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो एक छोटा सा मूवमेंट ऐसा आता है जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टेपर करने लगते हैं, घटने लगते हैं, तो अप टू अ लिमिट वी गेट कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर।
यानी आउटपुट एक लिमिट तक कांस्टेंट रिटर्न्स मिलता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। यानी extension of increasing returns to a factor is known as constant returns to a factor. It means causes are as similar as increasing returns to a factor. आप याद रखें, इसलिए मैं यह नोट चढ़ा देता हूं, same as increasing returns to a factor। ठीक है जी, टाइम बचा लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। अब थर्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ क्यों लगाया इस वर्ड के आगे, स्टेज के आगे? अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ यूनिवर्सल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एक्सट्रैक्शन यानी माइनिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, फिशरीज है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, हर जगह पे। क्योंकि जब एक लेवल के बाद आप ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, इंडस्ट्री में मशीनरी फिक्स्ड है, तो लेबर बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग कांस्टेंट एट लास्ट जब लिमिट आ जाएगी, आप लेबर ज्यादा बढ़ाएंगे तो यू विल गेट श्योरली डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एग्रीकल्चर में लैंड फिक्स्ड है, लेबर बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, आपको जब एक लिमिट आ जाएगी यू विल गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन में आप माइनिंग कर रहे हैं, लेबर बढ़ाते जाइए, माइन गहरी होती जाएगी, माइन से मिनरल निकालने का टाइम बढ़ जाएगा, वहां तक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, लाइटिंग है, इन सब के खर्चे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग कॉस्ट आती जाएगी, यानी यू विल फेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिशरीज करेंगे, जब आपको ज्यादा मछलियां पकड़नी है, आपको बड़ा शिप चाहिए, बड़ा नेट चाहिए, ज्यादा लेबर पावर चाहिए, और आपको इन द मिड ऑफ द सी जाना पड़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो मार्जिन प्रोडक्ट घटेगा, और इतने सारे रिसोर्सेज लगाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली यू विल फेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप लेबर लगाते जाइए और फ्लोर्स बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर के चार्जेस बढ़ेंगे, पर फ्लोर जितना ऊंचा होता जाएगा उसकी प्राइस कम होता जाएगा, या उससे मिलने वाला रेंट भी कम होता जाएगा। इट मींस यू विल गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इट इज अ यूनिवर्सल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्लियर है जी? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये लॉ है तो इसके साथ आपको अजम्पशन भी लेनी पड़ेगी। कौन सी अजम्पशन सर? बिल्कुल सेम एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिखूंगा नहीं, वहां भी यही लिखूंगा, सेम एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलवीपी। चलिए अब पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टेट्स दैट when variable factor is increased with the fixed factor, then after a point, यानी स्टार्टिंग में नहीं, आफ्टर अ पॉइंट total product increases at diminishing rate। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है किस पे बेटा? डिमिनिशिंग रेट पे। इट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। ओ, पूरा वर्ड लिख दिया, स्ट्रेंज, पता नहीं कैसे दिमाग में आया। नेक्स्ट,
अब इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। क्यों? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं, इन दिस स्टेज marginal product decreases, so per unit cost of production increases. Thus it is known as law of इंक्रीजिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, पर पहले मैंने आपको बोला अगर ये लॉ है तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस में अगर कोई लॉ, कोई थ्योरी बनानी है तो वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस। आपको कुछ एक अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, पर assumptions को बार बार एक्सप्लेन करके आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। assumptions आर सेम एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है जी? कौन सी है? कि वन फैक्टर इज वेरिएबल, रेस्ट आर फिक्स्ड, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, टेक्नोलॉजी इज गिवन और कांस्टेंट, factors of production can be used in different proportions। क्लियर है जी? अब एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए इन द फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग लैंड, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन द सेकेंड कॉलम आई एम टेकिंग लेबर, थर्ड कॉलम टोटल प्रोडक्ट, fourth column marginal product. Formula is TPN minus TPN minus 1 जी। अब लैंड 5 एकड़ फिक्स्ड, 2 3 4 5, लेबर इज 6, यहां तक ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां डिमिनिशिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। डिमिनिशिंग कैसे? देखिए, 5 बढ़ाया 5, 4 बढ़ाया 9, 3 बढ़ाया 12, 2 बढ़ाया 14, 1 बढ़ाया 15, 0 बढ़ाया 15। मार्जिनल प्रोडक्ट इज 5 एज इट इज, 9 minus 5 it is 4, 12 minus 9 it is 3, 14 minus 12 it is 2, 15 minus 14 it is 1, 15 minus 15 it is 0। और ये माइनस में भी जा सकता है क्योंकि हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देख के आए हैं। नाउ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि आप इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, टोटल कॉस्ट, कहेंगे लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सो लैंड का कोई पैसा नहीं, सिर्फ लेबर को वेजेस दे रहे हैं। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, टीसी टोटल कॉस्ट, क्यू लेवल ऑफ आउटपुट यानी टीपी। 100, 200, 300, 400, 500 and 600, 100 divided by 5, per unit cost of production is 20, 200 divided by 9, 22.22, 300 divided by 12, it is 25, 400 divided by 14, it is 28.5, 500 divided by 15, it is 33.33, 600 divided by 15, it is 40. Now look at the screen, per unit cost of production is increasing, that's why it is known as increasing cost, law of increasing cost। क्लियर है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार एक्सप्लेनेशन को रिवाइंड करके देख लेना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आइए जरा, नेक्स्ट इज causes of diminishing returns to a factor। अब पहला कॉज क्या है बेटा? फर्स्ट कॉज इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। देखिए फिक्सिटी का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे ही पर यूनिट जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे पर यूनिट फिक्स फैक्टर गोज ऑन डिमिनिशिंग। देखिए मान लो मेरे पास ये 5 एकड़ लैंड है और मैं अकेला खेती कर रहा हूं, तो रेशियो क्या है? 5:1। अब मेरे अकेले के पास 5 एकड़ जमीन है, मैंने सारी उम्र खेती की, आखिरी टाइम में ये लैंड अपने 2 बेटों में आधी आधी बांट दी, फिक्स फैक्टर डिवाइड हो गया। नाउ द रेशियो इज 5:2। कुछ टाइम तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन आएगा। फिर इन दोनों ने भी अपने 2 बेटों में बांट दिया, रेशियो इज 5:4। वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जा रहा है, फिक्स फैक्टर कम होता जा रहा है। ये 4 भी बांट देंगे तो रेशियो बन जाएगी 5:8। ये 8 भी बांट देंगे तो क्या बन गया बेटा? 5:16। अब इस टुकड़े पे क्या तो खेती करोगे और क्या मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा? ऑटोमेटिकली मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिक्लाइन एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड वी विल फेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब द सेकंड कॉज इज imperfect substitute according to Mrs. John Robbins। याद आ गया बेटा मिसेस जॉन रॉबिन्स कौन है? ये मिस्टर लायन रॉबिन्स की वाइफ, हमारी भाभी है ना। क्या बोलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वी कैन नॉट यूज वन फैक्टर एट द प्लेस ऑफ अनदर। यानी इफ वी रिक्वायर वेरिएबल फिक्स फैक्टर, वी डू नॉट इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर एट इट्स प्लेस। आपको जरूरत एक मशीन की है, अब कॉन्टिन्यूसली उसकी जगह पे लेबर को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि आपका प्लांट, आपकी प्रोडक्शन यूनिट इज demanding a fixed factor and you are making substitution by variable factor। और मिसेस जॉन रॉबिन्स ने क्या बताया कि factors of production are imperfect substitutes। थर्ड इज poor coordination between the factors। अब क्या बोलते हैं कि जब एक लगातार वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो स्टेज मस्ट कम वेयर ओवर क्राउडिंग अकर, जहां भीड़ इकट्ठा होने लग जाएगी एंड यू विल फील कि देयर इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे कंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि भीड़ हो गई, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पॉसिबल हो गया। That's why in this situation we will get diminishing returns to a factor, a marginal product will starts declining, कि marginal product जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। क्यों घट रहा है बेटा? बिकॉज आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पुअर कोऑर्डिनेशन होने लग गया। दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब जैसे कि हमने बात की कि
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ यूनिवर्सल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बट यू कैन पोस्टपोन। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वही उसी तरीके से पोस्टपोन कर सकते हैं कि आप डिस्कवर कर लाएं सब्सटीट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विल पोस्टपोन फॉर अ टाइम बीइंग। या फिर आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर लें तो भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर विल बी पोस्टपोन। तो बेटा ये था रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो 3 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था वेरिएबल प्रोपोर्शन के। आप वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है, या फिर एक एक्सट्रीम सिचुएशन कर देते हैं विच इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो कि आगे चल के हमें कॉस्ट के कर्व की शेप्स को समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी करता है। दैट्स वाई मैंने इस रिटर्न्स टू अ फैक्टर को आपको थोड़ा सा ज्यादा वास्ट में एक्सप्लेन करके समझाया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू रिटर्न्स टू स्केल और कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।